नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बड़ी खबर में बात करेंगे धुआंधार हो रहे प्रचार की। लगातार चुनावी दौरे हो रहे हैं और इस बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी चुनाव प्रचार तेजी पर है। यहां विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनावी प्रचार थम गया है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे के बाद उम्मीदवार डोर टू डोर वोट मांग सकेंगे और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों के नेता ताकत झोंक रहे हैं। आपको बता दें कि अंतिम दिन चुनावी प्रचार में ताकत झोंकने के लिए कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता उतरे। वहीं बीजेपी की ओर से अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ सहित वरिष्ठ नेताओं ने कमान संभाली, जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार के आखिरी दिन 12 जनसभाएं की। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज चुनाव प्रचार थम गया है। आपको बता दें, दोनों राज्यों में अब ना तो कोई सभा और ना ही कोई रैली हो सकेगी और ना ही कोई रोड शो हो सकेगा। नेता अब केवल मतदाताओं के घर घर जाकर ही वोट मांग सकेंगे। आपको बता दें, 17 नवंबर को दोनों राज्यों में मतदान होना है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण में यहां पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। परिणाम की बात करें तो 5 राज्यों के साथ एक साथ परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की जयंती पर आपको बता दें झारखंड के खूंटी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यहां 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत जयकारे के साथ की और सभी को जोहार कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन सौभाग्य से भरा हुआ है। कुछ देर पहले ही उलिहातू से लौटा हूं। उनके परिजन से भी सुखद मुलाकात हुई और उस पवित्र माटी को माथे पर चढ़ाने का सौभाग्य मिला। मुझे भगवान बिरसा मुंडा पार्क देखने का भी अवसर मिला। 2 साल पहले ये म्यूजियम देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। मैं सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देता हूं। उन्होंने इस दौरान किसान सम्मान निधि की किस्त भी जारी की। की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आखिर बीते कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा परिवर्तन जमीन पर देखने को मिला है। 2014 में जब हमें आप सबने दिल्ली की गादी पर बिठाया, सरकार चलाने का दायित्व दिया, उस दिन से हमारा सेवा काल शुरू हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में जनजातीय नायक बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ओल्ड सेंट्रल जेल में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय में 25 फीट ऊंची प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बिरसा मुंडा ने यहीं 9 जून 1900 को आखिरी सांस ली थी। बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर सादर श्रद्धांजलि। जनजातीय गौरव दिवस के इस विशेष अवसर पर देश भर में मेरे परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर रहे। बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड में विकसित भारत के लिए 4 अमृत मंत्र उन्होंने दिए। झारखंड के खूंटी में पीएम ने 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जयकारे के साथ की। इस दौरान पीएम ने 49,000 करोड़ की जनजातीय कल्याण और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। खूंटी के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से विदा ली। इस दौरान एयरपोर्ट पर उन्हें छोड़ने के लिए राधाकृष्णन, सीएम हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। और उत्तर प्रदेश के इटावा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस की कुछ बोगियों में आग लगी है। बोगियों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। यूपी के इटावा में ये बड़ा रेल हादसा हुआ है, जिनमें नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग लग गई। सूचना मिलते ही यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दरभंगा एक्सप्रेस में जिन बोगियों में आग लगी थी उसमें बैठे यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। इटावा से हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह इस वक्त फोनलाइन पर बने हुए। जितेंद्र, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह के हालात वहां पर है और रेस्क्यू और बचाव कार्य किस तरह से अंजाम दिए जा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि यहाँ पर काफी तादाद में लोगों को जनहानि हुई है और 5-6 लोग जिला अस्पताल भेजे गए हैं और यहाँ पर 3 बोगियों में आग लग चुकी है और काफी आग लगी हुई है। और लेकिन पुलिस प्रशासन थोड़ा लेट पहुंच पाया था। दमकल की गाड़ियां पहुंच पाई हैं और उनमें काबू किया जा रहा है बिल्कुल लगातार उसको। और जिला अस्पताल यहाँ से मरीज भेजे जा रहे हैं और जिला अस्पताल में भी लोगों को तुरंत उपचार के लिए कई टीमें भी आ चुकी हैं बाहर से और डॉक्टर भी आ गए हैं यहाँ पर। जी जितेंद्र, इन बोगियों में बैठे सभी लोगों को निकाला जा चुका है या अभी निकाला जा रहा है? नहीं, निकाला जा रहा है। जी, कितने लोग बैठे हुए थे इन 3 बोगियों में? कुछ संख्या पता चल पाई है चार्ट से? नहीं, अभी कोई संख्या नहीं पता चल पाई है, लेकिन यहाँ पर जो घायलों की जिला अस्पताल में आ रहे हैं उनकी संख्या बताई जा रही है कि अभी थे और अभी भी इसी वक्त एक बोगी आई हुई है। जी जितेंद्र, जी घटना का रेलवे से ट्रेन से। हाँ, अभी 1 और 2 मरीज लगातार आ रहे हैं, एम्बुलेंस से उतारे जा रहे हैं। जी जितेंद्र, घटना की वजह क्या पता चल पाई है प्रारंभिक तौर पर? आग लगी कैसे? अभी कोई ऐसा कोई अभी पता नहीं चल पाया किस तरीके से आग लगी है। जितेंद्र, जिस वक्त ये आग लगी, बोगियां क्या ट्रेन दौड़ रही थी या फिर कहीं स्टेशन पर खड़ी हुई थी, क्या पता चल पाया? नहीं, गाड़ी वो भाई छोटा स्टेशन है तो वहाँ कोई रुकने की वजह नहीं है। जी, तो इसका मतलब ये कहा जाए कि चलती ट्रेन में आग थी, समय रहते पता चल गया, वरना ये आग फैल सकती थी? हाँ, बहुत ज्यादा फैल सकती थी। अगर समय रहते पता न चलता तो पूरी ट्रेन में आग लग सकती थी। कितनी टीमें वहां पर मौजूद है? प्रशासनिक अधिकारी, रेलवे के अधिकारी कौन कौन वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं? यहाँ प्रशासनिक तौर पर यहाँ सभी सीओ, एसएसपी वगैरह सभी पहुंच चुके हैं। एसडीएम हैं, सभी लोग पहुंच चुके हैं। रेलवे के अधिकारी आ चुके हैं सभी लोग।
जी जितेंद्र, और पूरा जिन रेस्क्यू जिन किया जा रहा है। जी जिन 3 बोगियों में आग लगी है वो जनरल क्लास वाली हैं, स्लीपर हैं, थर्ड एसी है, कौन से वाले हैं, पता चल पाया कुछ? का- जी 3 बोगियां जिनमें आग लगी हैं वो किस क्लास की हैं, स्लीपर हैं या जनरल कोच की हैं? स्लीपर बोगियां थी और उनमें काफी दूर से लोग जा पा रहे हैं थोड़ा बचाव करने के लिए। जितेंद्र, चूंकि दिवाली का समय है और दिवाली की छुट्टियां खत्म होने के बाद लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, तो ये आशंका हो सकती है कि इसी वजह से भीड़ ज्यादा हो इस ट्रेन में। जी जी जी, यही कारण होता है कि हर समय होता है कि हर त्योहार पे जब लौटते समय लोगों को कोई भीड़ ज्यादा हो जाती है ट्रेनों में, ये कारण। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वहां पर बचाव और राहत कार्य पहुंच रहे हैं, जो घायल हैं उन्हें जिला अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। 3 बोगियां हैं, सभी लोगों को वहां से बाहर निकाला जा चुका है, दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। आपको बता दें कि चलती ट्रेन में आग लगी थी, लेकिन समय रहते चूंकि पता चल चुका था, इसलिए ट्रेन को रोका गया ताकि आग पीछे के डब्बों में ना फैले। 3 बोगियां थी जिनमें ये आग लगी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। चलिए रुक करेंगे ब्रेक के बाद एक बार फिर कुछ और खबरों का। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर पलटवार किया। जयपुर में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह यहां आकर लोगों को भड़का रहे हैं, और लाल डायरी के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि लाल डायरी का षड्यंत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठकर बनाया गया। मणिपुर की घटना हुई लेकिन प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन वो सीकर में आकर लाल डायरी पर बोले, हमें इस लाल डायरी से कोई मतलब नहीं है। चाहते हैं कि राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश है, सभी धर्म सभी जाति के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पर राजस्थान पे कृपा करो और यहाँ पर आके आप भड़काना वाला पहाड़ मत दो। ये एजेंडा आपका यूपी में काम आ गया, यहाँ कृपा करके हमारे ऊपर बख्शो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर सभी धर्म सभी जाति के लोग जो है प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहते हैं। वहाँ आके अगर प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री बोलेंगे भड़काएंगे तो वो किसी भी तरह से हमें अस्वीकार्य है। मुझे दुख होता है कि वो, और उनके पास तथ्य नहीं है। जिस केस की बात करते हैं वो उदयपुर की, उसमें तथ्य नहीं है। वो लोग तो बीजेपी की सिफारिश से थाने छूटे थे, मैंने कल भी कहा था, और देश में न्यूज बनी। वो उनका बैकग्राउंड ही बीजेपी के साथ था और उन्होंने मर्डर किया, इसलिए ये डिफेंस में आ गए। और तो और जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तमाम नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया लगा करके राजेंद्र राठौड़ तक सभी लोग हैदराबाद गए। ये डिफेंस में आ गए थे कि इनके खुद के जो मिलने वाले हैं, जो जिनको इन्होंने छुड़ाया थानों से, उन्होंने मर्डर कर दिया। और दूसरी तरफ हमारी पार्टी की सरकार ने जो है 2 घंटे में पकड़ लिया उनको। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बाकी तो पता नहीं क्या क्या लाल डायरी काली डायरी कौन सी है, पर मुझे ऐसा एहसास है कि ये तमाम गृह मंत्रालय के अंदर षड्यंत्र हुआ भारत सरकार के। वहाँ पे लाल नाम रखा गया डायरी का। प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे सीकर के अंदर 4 दिन बाद में। उसके पहले जिसका दुरुपयोग किया गया, जो हमारा मंत्री था, उसको
उससे बात करके ये सब षड्यंत्र बीजेपी के नेताओं ने किया, उसके साथ मिलकर के एक मंत्री के साथ में। तो विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम गहलोत लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। तूफानी दौरे उनके हो रहे हैं। आज भी सीएम गहलोत अजमेर और कोटपूतली के दौरे पर रहे। आज सीएम ने उदयपुर वाटी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में भी चुनावी सभा की। सीएम ने केंद्र सरकार पर लाल डायरी को लेकर भी निशाना साधा। सीएम का उदयपुर वाटी का जो दौरा था वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाल डायरी के सूत्रधार रहे राजेंद्र गुढ़ा उदयपुर वाटी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें, फिलहाल राजेंद्र गुढ़ा यहां से प्रत्याशी हैं। तो अब धुआंधार चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है। राहुल गांधी 16, 17 और 19 के साथ 22 नवंबर को प्रचार के लिए आ रहे हैं। 16 नवंबर को राहुल गांधी तारानगर, नोहर और सादुल शहर में जनसभाएं करेंगे। इसके बाद राहुल बाड़मेर, पिलानी, उदयपुर शहर, मुंडावर और अलवर ग्रामीण क्षेत्र में जनसभाएं करेंगे। जयपुर में राहुल गांधी का पैदल रोड मार्च का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इनके अलावा दूसरे नेताओं की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी राजस्थान दौरा प्रस्तावित है। 18, 20 और 21 नवंबर को खड़गे राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। 18 नवंबर को वो तिजारा और वैर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी 17, 20 और 22 नवंबर को राजस्थान के दौरे पर हैं। भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, कठुमर, राजाखेड़ा और सांगानेर में भी वो जनसभाएं करेंगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण में स्टार प्रचारकों के दौरे होंगे और इसमें भाजपा की सभाओं को कई दिग्गज नेता संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह 16 तारीख को देवली, चारभुजा, कुंभलगढ़ और देवगढ़ आ रहे हैं और इसके बाद 18 तारीख को वो हिंडोली, मसूदा, नसीराबाद और अजमेर जाएंगे। अजमेर में उनका एक रोड शो भी प्रस्तावित है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 तारीख को जयपुर में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे और महुआ, सिकराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा 17 तारीख को ओसियां, पीपाड़ और जैसलमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 16 नवंबर को योगी आदित्यनाथ की पीपलदा, केशोरायपाटन, केकड़ी और पुष्कर में चुनावी सभा है। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता अपनी अपनी सीट पर फोकस किए हुए हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। यहां के डोडा जिले के अस्सार इलाके में यात्रियों से भरी एक बस 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस घटना में 36 लोगों की मौत हो गई। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। बस किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी और इसी दौरान सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई। बस में 55 पैसेंजर सवार थे। घटना के बाद रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। खाई से गिरने के बाद बस पलट गई थी। हादसा इतना भयानक था कि बस को काटकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सका। बस का आधा हिस्सा पिचक चुका था। रेस्क्यू टीम ने बताया कि घायलों को किश्तवाड़ जिला अस्पताल और डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। गंभीर रूप से घायल लोगों को जम्मू एयरलिफ्ट किया गया। तो जम्मू कश्मीर के डोडा के अस्सार इलाके में यह हादसा हुआ, जिसमें बस 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। सड़क से फिसलकर यह बस खाई में गिरी थी और बस किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोडा बस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी जम्मू बस हादसे पर दुख जताया है।
उत्तरकाशी के हादसे को लेकर सरकार लगातार राहत और बचाव का फीडबैक ले रही है। वहीं शासन की तरफ से अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और गढ़वाल कमिश्नर विजय शंकर पांडे को पूरे ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस विषय पर भाजपा का कहना है कि सरकार लगातार अलर्ट है। जल्द ही टनल में फंसे 40 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि गृह मंत्रालय और पीएमओ लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड शासन के तमाम अधिकारी इस समय ग्राउंड जीरो पर लगातार काम कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। कोशिश है जल्द से जल्द सभी मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। सुरंग में सरकार ने मुस्तैदी से वहाँ पर देख रही है और हमारी जो इतनी भी आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वहाँ पर काम कर रही हैं। वहाँ पर टनल को साफ सफाई करने का काम चल रहा है। मलबा भी वहाँ लगातार आ रहा है, लेकिन अंदर जो लोग फंसे हुए उनको प्राथमिकता के आधार पर ऑक्सीजन हो या तमाम चीज़ें जो भी उपलब्ध कराने की बातें हैं, वहाँ से जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो किया जा रहा है। इस पर सरकार ने कमेटी भी गठित की है जिसमें राधा रतूड़ी और जो कमिश्नर गढ़वाल हैं विनय शंकर पांडे, उनको जिम्मेवारी दी गई है। पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, पल पल की अपडेट गृह मंत्रालय और पीएमओ भी ले रहा है। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ फंसा है उनकी जान को सुरक्षित रखा जाए और उनको बाहर किसी भी तरीके से निकाला जाए। इस पर सरकार हर विकल्प पर काम कर रही है। एयरफोर्स के 3 विशेष विमान 25 टन भारी मशीन लेकर आ रहे हैं जो मलबे को भेदकर स्टील पाइप को दूसरी तरफ पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। इस मशीन के जरिए प्रति घंटे 5 मीटर मलबा निकाला जा सकेगा। इस मशीन के जरिए काम शुरू करने की कोशिश की जाएगी। अब नॉर्वे और थाईलैंड की विशेष टीमों की मदद ली जा रही है। रेस्क्यू टीम ने थाईलैंड की उस रेस्क्यू कंपनी से संपर्क किया है जिसने थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को बाहर निकाला था। नॉर्वे की एनजीआई एजेंसी से भी संपर्क किया गया है जिससे सुरंग के भीतर ऑपरेशन में विशेष सुझाव लिए जा सकें। भारतीय रेल, आरवीएनएल, राइट्स और इरकॉन के विशेषज्ञों से भी सुरंग के भीतर ऑपरेशन से संबंधित सुझाव लिए जा रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली में बढ़ चुके प्रदूषण की। दिल्ली की एयर क्वालिटी सुबह बहुत खराब कैटेगरी में पहुंच गई। कई हिस्सों में AQI 450 के पार पहुंच गया। मंगलवार को ITO में 427, RK-पुरम में 422, पंजाबी बाग में 423, नेहरू नगर में 450, आनंद विहार में 439 और नेहरू नगर में 450 सहित शहर की कई जगहों पर वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर कैटेगरी में दर्ज किया गया और AQI 400 से ऊपर एक तरह से पहुंचा। एयर क्वालिटी पर निगरानी में माहिर स्विस कंपनी IQ एयर के मुताबिक दिल्ली मंगलवार को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। इसके बाद ढाका, लाहौर और मुंबई का नंबर रहा। दिल्ली में रविवार को दिवाली के दिन 8 साल में सबसे अच्छी एयर क्वालिटी दर्ज की गई थी। तो फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।